एक CSR में क्वेश्चन दिया 2023 के अंदर है, इन द गिवन ट्राइंगल ABC ए स्क्वायर इज ड्रॉन एज दिस शोन गिवन दी BAC और 90 डिग्री BC A है और BD X है और EC Y है, विच ऑफ द फ्लोइंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है डायग्राम, तो इसका फोर्थ ऑप्शन XY आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम ही है ये वाला, इन द गिवन द फिगर DEFG इज ए स्क्वायर BAC 90 डिग्री है, प्रूव दैट AGF इक्वल टू DBG का, दूसरा है AGF इक्वल टू है EFG का, और BDE स्क्वायर का है BD गुणा EC, तो ये सेम है दोनों। ठीक है, अब प्रूफ करना कैसे करेंगे हम। ठीक है, अब मैं आपको ओवरऑल दो रूल बता देता हूँ पहले तो इसके अंदर। ठीक है, गिवन दे रखा 90 डिग्री दोनों के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अब ये स्क्वायर दे रखा है तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होता है, चारों भुजाएं सेम होती हैं। ठीक है, ये इक्वल होती हैं। ठीक है, ये 90 दे रहा है, इसका अपोजिट में 90 दे, क्योंकि 180 पे है, ये 90 तो इसका अपोजिट में भी 180 होगा, क्योंकि 190 है तो ऊपर भी 90 होगा, क्योंकि एक एंगल पर 180 का होता है कोण। ठीक है, अब देखो दो ये हैं क्रॉस, दो लाइन सेम है तो क्रॉस कर रही है एक लाइन, तो ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम, ये एंगल और ये F और E कॉमन है और G और B कॉमन है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ये एंगल भी कॉमन है, 90 है, ये भी 90 है, ये एंगल है, और ये इसका मतलब ये इक्वल होगा इसका, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं, ये और ये इक्वल, तो इसके इक्वल होगा, ये और ये इक्वल है तो इसका मतलब ये इक्वल होगा। ठीक है, एक रूल के तो अकॉर्डिंग तो ये, और एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी ये, और एक फार्मूले के अंदर होती है ये। ठीक है, जब ये 90 का ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, तो ये एंगल इसका इक्वल होगा G का F। ठीक है, ये रूल है, ये तो एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला के अकॉर्डिंग जब हमने पता नहीं है, तो ये 90 डिग्री का है तो इसको थीटा मान लेंगे, इसको क्या है 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 डिग्री का तो इसका मतलब क्या है थीटा ये है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर 180 का कोण होते हैं। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, अब दोनों तरीके से हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। ठीक है, मोटा मोटा मैंने सब बता दिया इसके अंदर। ठीक है, जैसे DBG देखो, अब मैंने क्या लिया, पहले क्या लिया हमने पता नहीं है एंगल का। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस वो बात की बात है, ये एंगल पता है और ये एंगल पता है। ठीक है, हाँ एक और बता दिया, एक और, जब ये ABC लेंगे और ये छोटी लेंगे GBD, तो ये एंगल कॉमन है, B कॉमन है। ठीक है, और एक D एंगल 90 का, तो इसके अंदर बड़ी के अंदर भी एक 90 का होगा। ठीक है, दूसरा ABC लेंगे इसमें, और जब ये इसके साथ लेंगे तो C कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, पहला, और दूसरा क्या, ये एंगल 90 का तो ये भी एंगल 90 होगा, इसका मतलब ये एंगल इसका इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि ये एंगल इसका इक्वल होगा, सॉरी इसका नहीं, ये एंगल इसका होगा, यानी कि बड़ी ली है, हाँ सॉरी बड़ी ली है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, हाँ ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, आएगी समझ में बात। ठीक है, बड़ी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो, अब नहीं पता नहीं है कौन सा, ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है, ये थीटा मान लिया, ये 90 माइनस थीटा मान लिया, और ये थीटा मान लिया, ये 90 माइनस थीटा ले लिया। देखो BDG और ये एक इक्वल कर दे, 90 के एक साइड कर दे, 90 माइनस थीटा के एक साइड और थीटा के अलग एंगल कर देते इन दोनों में, छोटी छोटी में। ठीक है, BDG और FEC 90 डिग्री, ये क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, तो DGB ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका 90 माइनस थीटा ये है, ECF, इसमें देखो DGB और ECF तो 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब रह गया एक B बड़ा,
तो डी बी जी और ये एक रह गया बी, ये वाला ई एफ सी थीटा। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों कोण इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमने ये को यहाँ पुट कर ले जी बी डी और इसको यहाँ पुट कर ले। वैसे जर्नल है, इससे ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, एफ ई सी। ठीक है, ये 90 का रहा, ये भी 90, ये 90 का ऊपरला 90, ये 90 का, सॉरी डी 90 का यहाँ। ठीक है, तो अब मैंने ये 90 का, तो 90 का एक कोण हम रोटेट कर देंगे। जैसे फर्स्ट के इसके 90 डिग्री यहाँ, तो यहाँ 90 करते हैं, यहाँ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ ऊपर के 90 माइनस थीटा करते हैं, और यहाँ क्या थीटा, तो यहाँ भी थीटा करते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो पहले डी बी अपॉन ई एफ इसलिए करा था मैंने, क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ थीटा ये थीटा, ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा माइनस 90 माइनस थीटा ये ऊपर ला है, तो ये बस आनी रहेगी इसका बेस के साथ डी बी अपॉन ई एफ। ठीक है, डी जी अपॉन में ई सी। ठीक है, और जी बी अपॉन में ई एफ। ठीक है, ये तीनों कोण क्या होगी। अब हमने क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई निकालना, तो डी बी दे रखा और ई सी दे रखा है, ये दोनों ही ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, डी बी अपॉन ई एफ, डी जी अपॉन ई। अब देखो चारों ये लाइनें जी डी ई डी ई और ई एफ और एफ जी इक्वल हैं, ये सारी लिख दी इक्वल। डी बी तो नूनू का लिख देंगे ऊपर, ई एफ की जगह इसकी जगह ये पुट करते हैं, डी ई पुट कर सकते हैं, ये कर दी डी ई। डी जी की जगह इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये करती है ई सी। ठीक है, सेम है। अब ई सी का स्क्वायर कर दे, ई और डी ये लग दी, डी बी और ई सी, डी बी किसी एक्स और ई सी क्या वाई, तो ये कॉमन हो गया, तो ये आ गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया फर्स्ट। कहाँ का ये बड़ा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब यही इसमें क्वेश्चन में पुट करना था, ये बड़ा थर्ड ऑप्शन डी अपॉन में, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो इसके अंदर ए जी एफ। ठीक है, थीटा है, ये एंगल थीटा है, ए जी ये जी बड़ा, और डी बी जी ये थीटा, ये भी थीटा, इसका मतलब ये दोनों एंगल प्रूफ, ये भी है, ये भी, दोनों क्या है थीटा, प्रूफ होगा। ठीक है, और दूसरा अगर अनदर रूल के अकॉर्डिंग, दूसरा फार्मूला के जब इनको थीटा नहीं मानते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये कोरस्पोंडेंस एंगल है दोनों, तो इसलिए प्रूफ हो गई। ठीक है, कोरस्पोंड दो लाइन के क्रॉस कर रहे हैं, दो सेम लाइन है उसको क्रॉस कर रही है, तो ये कोरस्पोंडेंस एंगल ये सेम हो गए। ठीक है, दोनों रूल बता दिए। ठीक है, इसके में अब ये ए जी एफ ये आएगा दोबारा फिर, और ई एफ सी का, तो ये थीटा, ये भी थीटा, ये प्रूफ होगा। ठीक है, क्योंकि थीटा मान्य था, वो मान्य था, तो ये बड़ा सेकंड वाला भी प्रूफ हुआ है। ये ए जी एफ थीटा है, ये ए जी एफ थीटा है। ठीक है, अब देखो दूसरा एक और रूल था हमने उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इसका कोरस्पोंडेंस था, ये इसका कोरस्पोंडेंस था। ठीक है, और ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, तो ये अवसर में तीनों कोण है 90 डिग्री, और ये बच गया ना, एक ये बच गया, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये बच गया, ये इसके इक्वल होगा, ये बच गया, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, बच गया, और ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये दूसरा रूल के रहे, दो एंगल सेम है तो तीसरा कॉमन हो जाएगा एंगल। ठीक है, सेम। ठीक है, एंगल। ठीक है, तो ये भी है कोरस्पोंडेंस लाइन वाला भी रूल हो गया, ये दोनों प्रूफ हो गया, और ये मैंने एक बार बता दिया। ठीक है, अभी प्रूफ करके ये थीटा वाला। अब सपोज हमने थीटा नहीं मान के विदाउट थीटा मान लिया। ठीक है, विदाउट थीटा मान लिया हमने, तो वो पहला था। अब विदाउट कोरस्पोंडेंस लाइन है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, दोनों है, ये वाला ए जी एफ
DBG ये है कोरस्पोंडेंस एंगल, ठीक है। तो ये G और B इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये भी फुल हो गया। दूसरा ये भी AGF और ये, क्योंकि मैंने दोनों इकट्ठे बता दिए, लंबे हो जाएगी ना तो वीडियो। FEC और AGF ये 90 का है तो ये 90 का है, ये 90 का, तो इकट्ठे बता देता हूँ, ये 90 का, ठीक है। तो ये और ये दोनों हो गए प्रूफ, ठीक है। DB हो गया और AB हो गया, दोनों प्रूफ हो गए। नहीं तो लंबी हो जाएगी, मैं एक एक करूँगा तो गलत बता ही देता हूँ। में लेना पड़ेगा, ये रहा, मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला देखो, E 90 डिग्री का, FEC और A वाला, ये वाला FEC ना हो GAF, ये 90 डिग्री दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन हो गए, तो ये कॉमन हो, तो ये आपस में कॉमन होंगे, ठीक है। ये भी हो गया E और D वाला, ठीक है। अब थोड़ा और बता देता हूँ, ठीक है। ये दो कॉमन हो गए कोरस्पोंडेंस एंगल, ये मैंने बता दिया, ठीक है। दोनों वाले एक इक्वल है तो दूसरा भी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री का है तो ये कोरस्पोंडेंस एंगल है, तो ये आपस में इक्वल होगा ना इसका, ठीक है, होगा। और जब ये इसका इक्वल है और ये इक्वल है इसका है, तो ये भी तो इसका इक्वल होगा, दो कोण कॉमन है, तो ये भी बता दिया, ठीक है। हो गया प्रूफ, ठीक है। अब देखो ये चारों लाइन इक्वल हैं, ये बता दी, ये क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, ये 90 डिग्री के हैं सारे के सारे, ठीक है। अब सीधा इस पे आ जाओ, ठीक है। जब FEC ये मैंने पहले ही बता दिया था, GAF, ठीक है, ये वाले ये साइड लाइन है, तो ये भी इक्वल होंगी, FEC और BDG, ठीक है, इक्वल होंगी दोनों साइड, जब ये इक्वल है, ठीक है। तो ये कौन होगा, तो अब ये देखो FEC, एक तो ये होगी, ये त्रिभुज होगी, और एक BDE ये होगी, वही आ गया ना सेम लास्ट वाला, ठीक है। हमने यहाँ एनालाइज नहीं किया, ये थीटा ये फलान ये तगड़े, ये हमने तो एनालाइज किया कोरस्पोंडेंस एंगल वाला और ये सेम वाला 90 डिग्री, दो एंगल लिए, तो दो एंगल लिए तो तीसरा ऑटोमेटिक हो गया ना इक्वल, ये इसका इक्वल है, तो फिर क्या है, ये इसका इक्वल है, तो ये एंगल किसका बताए, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, दो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वही ले लो, BD की जगह वही ले लो, BD में EF, ये वाला बेस वाला 90 वाला, ये डिग्री लेना, तो ये 90 डिग्री ना, ये इसका इक्वल है, कोरस्पोंडेंस वाला देना है, ठीक है। ये इसका इक्वल था, ठीक है, और ये इसका इक्वल था, ये इसका इक्वल था, ठीक है, वो देखना है, ठीक है। तो BD वन EF इसका इक्वल है, क्योंकि 90 का कोण मन लेना है, कोण रोटेट कर दिया था मैंने, इसमें भी रोटेट करना पड़ेगा। DG ये है, इसका क्या है, EC का है, इसका इक्वल होगा, और GB इसका है, FC का इसका इक्वल होगा, ठीक है। इसको कोई ज़रूरत नहीं, हमने ये लेनी है, तो वही BD हो गया, EF ये इसका इक्वल है, वही ले ली, DG ये इसका इक्वल है, ये वाली ले ली, ठीक है। तो ये इसकी ये हो गया, इसका ये होगा, तो इसका स्क्वायर x दे रखा है, वही ये x दे रही है, ये y होगा, ये x दे रही है, ये दोनों का गुणा होगी, तो ये हो गया, ये प्रूफ भी हो गया और वो भी हो गया, दोनों तरीके से हो गया, ठीक है। अब देखो ये पूरी कंप्लीट है, ठीक है, ये वाली, तो ये C बड़ी में और इस छोटी में तो कॉमन है, और ये एंगल 90 का है, तो ये भी 90 का होगा, दो कॉमन हो गए, तो ये बच गया एक, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब देखो इसमें छोटे में ये त्रिभुज है और ये एक बड़ी है, तो ये इसका इक्वल है, और ये कॉमन होगा, तो इसका मतलब ये बच गया, ये इसका इक्वल होगा,
ठीक है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ठीक है। तो ये वो सारे ले गए, 2-3 मैंने तरीके से बता दिया, तो इसका वही आएगा। ठीक है, प्रूफ कर दिया हमने। एक तो ये प्रूफ हो गया और एक उसका एक्स वाई होगा। ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला ओके।